उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। चुनावी प्रचार को लेकर पीएम मोदी आरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भोजपुरी भाषा में सभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने महागठबंधन पर बड़े आरोप लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बेगूसराय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। साथ ही ये भी कहा कि पीएम मोदी को अगर वोट मिलेंगे तो वो स्टेज पर आकर नाचेंगे। इस तरीके का बयान उन्होंने एक बार पहले भी दिया था और एक बार फिर दे रहे हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सब पीएम मोदी आरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने महागठबंधन पर कई बड़े आरोप लगाए। क्या कुछ बोले? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा आरोप आरजेडी पर लगाया गया है और कहा गया है कि तेजस्वी ने कट्टा रखा कांग्रेस के कान पर और उसके बाद जबरदस्ती सीएम नाम घोषित करवाया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये क्लियर कहा गया, साथ ही साथ जंगल राज शब्द का इस्तेमाल भी किया गया और ये कहा गया कि अगर आरजेडी आएगी, अगर महागठबंधन आएगा बिहार के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि बिहार का भविष्य क्या होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पे भी बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए हैं, यानी आरजेडी कांग्रेस पूरे महागठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। क्योंकि देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कट्टा रखा कांग्रेस के कान पर और उसके बाद ये बुलवाया गया, उसके बाद इस वक्त महागठबंधन में भूचाल भी मचा हुआ है और राहुल गांधी की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। जिस तरीके से आपने बताया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर वोट मिलेंगे तो मैं डांस करूंगा, और राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा तक बताया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी ने यही बोला है कि अगर उनको वोट मिलेंगे, अगर पीएम मोदी को वोट मिलेंगे तो वो स्टेज पर नाचना शुरू कर देंगे। इस तरीके का बयान उन्होंने पहले भी दिया और उसके लिए माफी तो मांगी नहीं, उसके बाद आज एक बार फिर ऐसा ही बयान दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर सबूत दे रहे हैं, इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के कारनामे दर्ज हैं। वही राहुल गांधी को बुरा लग रहा है, वही तेजस्वी यादव को बुरा लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बात नहीं बोली है, उन्होंने जंगल राज का पूरा किस्सा सामने रखा है जनता के और बताया है कि कैसे लालू राज में कट्टा चलता था, कैसे लालू राज में क्रूरता होती थी, और आगे आने वाले समय में अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो बिहार का भविष्य कैसा होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हुए नजर आए हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि जब एक एक परतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोल रहे हैं और सच्चाई बता रहे हैं, तो वो कड़वी तो लगेगी ही, चाहे फिर तेजस्वी यादव को हो या फिर राहुल गांधी को, क्योंकि सच्चाई कड़वी जरूर होती है लेकिन वो सच होती है। और वही बात अभी राहुल गांधी को बुरी लग रही है। लेकिन देखिए, जंगल राज शब्द का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो, अमित शाह की तरफ से हो, नड्डा की तरफ से हो या फिर सीएम योगी की तरफ से हो, ये फायदा जरूर एनडीए को पहुंचाने का काम करेगा। क्योंकि देखिए, 2005 में जिस तरीके से नीतीश आए और जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करके ही उन्होंने लालू से उनकी सत्ता को छीन लिया था, और उसके बाद से हमेशा से ये शब्द कामयाब साबित हुआ है एनडीए के। हालांकि एनडीए कहीं ना कहीं सच भी बताता है, जो सच पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज रखने की कोशिश की है, और यही जंगल राज नुकसान पहुंचाता है लालू प्रसाद यादव को। और अब लालू प्रसाद यादव की सरकार में जिस तरीके से जंगल राज रहा था, वही छवि तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर जो धब्बा लगा हुआ है वो तेजस्वी का इस वक्त पीछा कर रही है। क्योंकि तेजस्वी के से लोग पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में जिस तरीके से जंगल राज था, क्या आप सरकार में आएंगे तो आप भी जंगल राज ही कायम करेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मंच से कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे जनता को लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी वैसा काम कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों कई मंचों से अफसरों को धमकाना हो या फिर ऐसी बातें करना हो कि जनता को लगे कि हाँ, तेजस्वी यादव अगर सरकार में आते हैं, तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं, तो वो भी जंगल राज कायम करने का काम करेंगे। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि तेजस्वी का लहजा देखिए, तेजस्वी ने किस तरीके से जबरदस्ती अपने आप को सीएम से घोषित करवाया, वो देखिए। लालू राज का वो याद दिला रहे हैं कि लालू की सरकार थी, आप वो देखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच कह रहे हैं, साथ ही साथ उसके सबूत भी दे रहे हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि
कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, दोनों ने अपने कार्यकाल में बिहार को बर्बाद करने की हमेशा से कोशिश करी है और यही उनका कोई पछतावा नहीं है इस बात को लेकर। और इसके अलावा उन्होंने यही कहा है कि अगर आप वापस से उन्हें लेकर आएंगे तो यही होने वाला है, उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा, बिहार को बर्बाद करने का एक बार फिर काम करेंगे। देखिए, ये तो जनता का निर्णय होगा कि जनता आखिर क्या फैसला लेगी, लेकिन जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है। हमने देखा है 2005 के बाद से किस तरीके से एनडीए ने गवर्नमेंट बनाई है और एनडीए ने विकास करके भी दिखाया है। ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जंगल राज का जिक्र कर रहे हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की भी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार के अंदर कितनी तस्वीर बदली है, कितना विकास हुआ है, युवाओं को कितना रोजगार से जोड़ा गया है, महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया गया है। क्योंकि देखिए, ठीक बात है कि आप जंगल राज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब भी एनडीए के कई नेता पहुंचते हैं रैली के दौरान जनता के बीच, तो वो विकास की बात करना भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज का युवा वर्ग शिक्षित है। आज के जो लोग हैं वो समझते हैं कि आखिर कौन नेता बनावटी बातें कर रहा है और कौन नेता विकास करके दिखाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको अच्छे से समझते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तभी युवाओं की बात की जाती है, तभी विकास की बात की जाती है, तभी महिलाओं की बात की जाती है। सर, राहुल गांधी की बात करें तो वो अपने बयान की वजह से कितना फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को शायद ही कोई सीरियस बिहार में इस वक्त ले रहा होगा, क्योंकि राहुल गांधी पहले तो बिहार से गायब रहे, उसके बाद मजबूरी में तेजस्वी यादव को जब सीएम फेस घोषित किया गया, अब मजबूरन राहुल गांधी को तेजस्वी के साथ नजर आना पड़ रहा है, मजबूरन राहुल गांधी को बिहार में उतरना पड़ रहा है। और शायद ही राहुल गांधी की बात को सीरियस लिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी बिहार के अंदर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर बिहार वासियों की बात नहीं होती, विकास की बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उनकी जुबान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है और वो इधर उधर की बातें करते हैं। जबकि बिहार की जनता चाहती है कि अगर कोई नेता बिहार के अंदर रैली कर रहा है और वो बता रहा है कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसमें बिहारियों का जिक्र हो, उसमें बताया जाए कि कैसे आप बिहार को उन्नत करेंगे, कैसे बिहार का विकास करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के पास अभी कोई विजन नजर नहीं आ रहा। ना राहुल गांधी बिहार की बात करते हैं, ना राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज का भी आप उनकी रैली देखेंगे और उनके बयान सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उनकी सुई सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अटक गई है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए अभी आ भी जाएगी तो भी वो आपसे बड़े बड़े वादे तो कर देगी, लेकिन कोई काम करके नहीं दिखाएगी, जो कि 20 साल में भी आप देख सकते कोई काम नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। देखिए, सवाल तो कांग्रेस पे उठता है ना। कांग्रेस ये कह रही है कि एनडीए ने काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की जहां जहां यहाँ सरकारें हैं, चाहे फिर हिमाचल की बात करें या फिर कर्नाटक की बात करें, अलग अलग जगह की बात करें, क्या वहां पर अपने वादों को पूरा इस वक्त कांग्रेस कर पा रही है? अगर आप वहां पर देखेंगी तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा कि कांग्रेस की जहां पर स्टेट में सरकारें हैं वहां पर ही उनके वादे पूरे नहीं हुए हैं और वो सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। तो आप अपने आप को देखिए। जबकि एनडीए की अगर हम जिक्र करते हैं तो एनडीए ने कितना विकास किया है वो डाटा से पता लगता है। कितना उद्योग बिहार में हुआ, कितना महिलाओं को विकास महिलाओं का किया गया है और महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है, उसका एक एक डाटा मौजूद है और उससे पता लगता है कि एनडीए ने बिहार में कितना काम करके दिखाया है। खैर, जनता कितना विश्वास एनडीए पर करेगी, महागठबंधन पे करेगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अगर राहुल गांधी और तेजस्वी की सुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही अटकी रही तो उनको नुकसान होना तो तय है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो पीएम मोदी आरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने महागठबंधन पर आरोप लगाया, साथ ही जनसभा को संबोधित करके उनका विश्वास जीता, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने बयान की वजह से बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। अब वो माफी मांगेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, या उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ेगी ये भी देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।